Hello students, my name is Deepak from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड्स में 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर्स ब्रिक्स बीन एंड बोन, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। और उसी के आप इसके प्रीवियसली वीडियो में आपको हम बताए थे कि 2 पैराग्राफ पढ़ाया था, उसके अगला पैराग्राफ हम शुरू करने वाले हैं इस स्लाइड्स इस वीडियो से। यहाँ पर शुरू करने से पहले तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे और तीसरा पैराग्राफ शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप बेटर समझ सकें। जैसे पीबी का अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिफोर प्रेजेंट, बी मतलब बिफोर और पी माने प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले की समय, आज से पहले की समय के लिए हम पीबी का इंडिकेट एज यूज करते हैं। इसी तरह बीसी के लिए बीसी स्टैंड फॉर द बिफोर कॉमन एरा, मतलब बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब आपको जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की टाइम पीरियड्स। इसी तरह सी का क्या होता है, कॉमन एरा, मतलब कॉमन एरा मतलब आजकल जो है एडी है उसके बारे में ये बताता है। इसके तरह आपको स्टैंड फॉर द लेटिन, एक वर्ड है लेटिन शब्द का जिसका नाम है सिरका। सिरका जो वर्ड है ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट, मतलब अनुमानित जब चीजों को करते हैं, अनुमानित टाइम पीरियड के लिए हम सिरका वर्ड, मतलब अनिश्चित टाइम पीरियड के लिए सिरका वर्ड का यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या कुछ आपके लिए नया है इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि आप देख रहे हैं बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, शुरू करना, प्रारंभिक टाइम पीरियड। तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली और लेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था बेसिकली ये आपको मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो इसका एक और इसी के पास में एक बसा हुआ साइट्स मिलता है, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, और वहां पर देखा जाता है कि दोनों के कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, वेशभूषा सब क्या है, अलग है, डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ें हैं और यहाँ पर वही आपको कम डेवलप्ड मिलेगा। तो इसीलिए इसको अर्ली मतलब प्रारंभिक बोला गया, प्रारंभिक हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसको आपको लेट बोला गया। क्या बोला गया, लेट। और इसको क्या बोला गया, मेच्योर। क्या बोला गया, मेच्योर, मतलब आपको पूरी तरह जो इसको लेट है इसको अर्ली कर लीजिए। अर्ली मतलब प्रारंभिक, अर्ली मतलब प्रारंभिक। इट मीन्स कि ये तो लगभग ये चीज थोड़ी सी उल्टा हो गई। यहाँ पर आपको फिर से देखना है, यहाँ पर फिर से आपको देखना है, जो ए जो है यहाँ पर आपको मेच्योर करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मेच्योर करना है और यहाँ पर इसको अर्ली करना है, ठीक है। मतलब ए डेवलप्ड है, डेवलप यानी बाद में आया, लेट मतलब बाद, और इसीलिए इसको मेच्योर कहा गया और इसको अर्ली कहा गया। तो यहाँ पर जितने भी चीजें मिलती है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड रूप में, कंडीशंस में मिलता है। किसके कंपैरिजन में, तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे इसको कुछ कंपैरिजन करते हैं, इसमें बहुत सारे असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं। कैसे, तो यहाँ पर जैसे आपको देखा जाए तो पॉटरी यानी जितनी बर्तनें मिले हैं एविडेंस के रूप में, यहाँ पर बहुत विकसित रूप में मिले हैं, उसको विकसित कंडीशन में, डेवलप्ड कंडीशन में मिले हैं, जबकि वही जब पॉटरी यहाँ मिल रहे हैं तो वो सही कंडीशंस में नहीं है, विकसित नहीं है। इट मींस हर चीज यहाँ पर डेवलप्ड है। उसी तरह आगे चलते हुए देखते हैं तो एग्रीकल्चर का जो एविडेंस दोनों जगह से मिलता है, लेकिन अंतर ये है, असमानताएं हैं कि एग्रीकल्चर करने की स्टाइल, प्रोसेस, शैली जो है यहाँ पर थोड़ी डेवलप्ड है, जबकि यहाँ पर डेवलप नहीं है। इस असमानताएं, इसी तरह पास्टोरलिज्म मतलब पशुपालन जो है उसको करने के तरीका, स्टाइल जो है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा अच्छा है, कंडीशंस मिला है, यहाँ पर थोड़ी ग्रामीण टाइप के, रूरल टाइप के चीजें मिली है। इसी तरह हम और देखते हैं इस नक्शे में, आप देखिए ये है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम इंपॉर्टेंट मेच्योर हड़प्पा साइट्स, मतलब ये जो विकसित जो हड़प्पा था, मेच्योर, उसी को मेच्योर कहा गया ना। इसी से रिलेटेड कुछ साइट्स दिया गया है, जैसे आपको क्या है, कोट दीजिए, ये सब कितने क्या है, तो मेच्योर हड़प्पा का साइट है जहां पर मेच्योर हड़प्पा का एविडेंस मिलता है, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इस वाले रीजन्स में मेच्योर हड़प्पा एग्जिस्ट किया करता था। तो ये हो गया आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपका
अलग चीज देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पैराग्राफ था वो था आपको सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक एक वर्ड्स को मीनिंग हम जानते हुए चलेंगे। तो सबसिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, निर्वाह। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। मतलब इसका पूरा का मतलब हुआ कि जो हम खाने पीने में जो फूड्स वगैरह का यूज करते हैं उसी से रिलेटेड ये बेसिकली वर्ड है, क्या खाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट जो लाइन्स है वो बताता है कि दीज कल्चर आर आल्सो शेयर्ड कॉमन आपको एलिमेंट्स, बोलता है कि जैसे इसके पहले स्लाइड में हम पढ़ा था कि क्या समानताएं हैं लेट और अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशंस में। तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें क्या उसमें असमानताएं पढ़े थे, यहाँ पर समानताएं पढ़ेंगे। जैसे बोलता है कि दोनों आपको लेट इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस और आपको अर्ली इंडियंस वैली सिविलाइजेशंस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं, कॉमन एलिमेंट्स मिले हैं जो बेसिकली दोनों में समान है, एक जैसा ही मिले हैं। ठीक है, वो क्या है, तो वो है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी जैसे बताया खाने पीने की चीजों में लेके जो ग्रेन्स का जो अनाजों का यूज करते थे वो दोनों जगह सेम है। जैसे यहाँ पर बार्ले मिलता है या वीट दोनों जगह गेहूं ही मिलता है। तो इस तरह से दो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी जो डाइटरी सिस्टम है वो समान है। आप देखते हैं कि इसका एविडेंस कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ द शार्ड्स ग्रेन्स एंड सीड। इट मीन्स ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे जले हुए चार्ट्स ग्रेन एंड सीड, बीज और अनाज मिले हैं जले हुए, जिसके बेस पे जो आपको आर्को बोटानिस्ट जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस रीजन्स में आपको बेसिकली ग्रेन का खाने के रूप में, फूड के रूप में यूज किया जाता होगा। नेक्स्ट वो बताता है कि ग्रेन्स फाउंड इन हड़प्पा साइट्स, इसके अलावा गुजरात वाले रीजन्स में बेसिकली वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एंड सेसमी, इसके साथ मिलेट्स फाउंड किया गया है, खोजा गया है कि यहाँ इन रीजन में इन सब आपको अनाजों का, ग्रेन्स का खाने के रूप में यूज किया जाता है। इसका एविडेंस आपको गुजरात और हड़प्पा साइट्स में मिलता है। इसी के साथ आपको कुछ एनिमल्स का बोन मिले हैं, एनिमल्स बोन फाउंड एट द हड़प्पा साइट्स, जिसमें आपको कैटल का मिला है, सीप का मिला है, गोट का मिला है, बफेलो का मिला है और पिग का मिला है। इसके बोन्स मिला है, जिसके बेस पे हमारे जो जू आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि इन सब जो एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाता होगा, तो डोमेस्टिकेट किया जाता होगा, पाला जाता होगा इस वाले रीजन में, पशुपालन होती होगी इन सारे एनिमल्स को। इसी के साथ कुछ और भी एविडेंस मिले हैं, बोन्स ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज, उस जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड स्पीसीज का भी बोन मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, जिसके बेस पे जैसे बोर हो गया, डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, इन सब चीज़ों का फीस हो गया, इन सब चीज़ों का मिला है। और जिसके बेस पे कहा जाता है कि जो हड़प्पन पीपल्स होंगे वो बेसिकली इनका हंटिंग किया करते होंगे, शिकार किया करते होंगे इन सारे एनिमल्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, कुछ देखते हैं क्या कुछ आपके लिए नया है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब यहाँ है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ के लिए आपको थैंक यू सो मच, धन्यवाद।